नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमारे देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस था, 79th। तो उसमें लाल किले पर हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने भाषण में काफ़ी कुछ बताया, देश की उपलब्धियों के बारे में बताया। 10 साल के अंदर जो प्रोग्रेस की है भारत ने, उसके बारे में बताया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। मेक इन इंडिया के तहत क्या कुछ प्रोग्रेस होने लग रही है, उसके बारे में बताया। और ये अच्छा भी है, बताना भी चाहिए। कोई भी प्रधानमंत्री है, वो अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाता है और गिनवानी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में जब तक वो कोई भी पार्टी या प्रधानमंत्री वो अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं बताएगा, तो जनता को थोड़ा पता कैसे चलेगा। और उन्होंने बताया, काफ़ी कुछ बताया। ये बहुत अच्छी बात है इस चीज़ के लिए, और वास्तव में हमारा देश प्रोग्रेस कर भी रहा है। तो वो प्रोग्रेस जो कर रहा है, ये वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है। तो वास्तव में इसके लिए जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। लेकिन दोस्तों, कल इस मामले में एक चीज़ मुझे खटकी और वो बहुत बुरी लगी, और इस हद तक बुरी लगी कि मैं उसे अपना, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका अपमान समझता हूँ। और वो क्या मामला है दोस्तों, कि वो कल पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक पोस्टर जारी किया, और उसके अंदर शहीद भगत सिंह जी की, सुभाष चंद्र बोस जी की, महात्मा गांधी जी की और वीर सावरकर जी की, जो उन्होंने पोस्टर में मूर्तियाँ लगाई, फ़ोटो लगाए। लेकिन दोस्तों, वो फ़ोटो का क्रम था ना, वो उचित नहीं था। क्यों? क्योंकि उस फ़ोटो के अंदर उस पोस्टर के अंदर 4 फ़ोटो लगे हुए थे। उनमें सबसे नीचे जो फ़ोटो था ना, वो शहीद भगत सिंह जी का था, और उसके पीछे साइड में छोटा फ़ोटो सुभाष चंद्र बोस जी का था। और उससे ऊपर महात्मा गांधी जी का, और सबसे ऊपर जो फ़ोटो था, वीर सावरकर जी का था। तो इसमें शायद सरकार ने ये संदेश देने की कोशिश की कि वीर सावरकर जी हैं, वो सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, और जितना उनका योगदान था वीर सावरकर जी का, इतना शायद सुभाष चंद्र बोस जी का या महात्मा गांधी का या भगत सिंह जी का नहीं था। तो पहले थोड़ा दोस्तों, मैं इसी के ऊपर वो करना चाहूँगा, चर्चा करना चाहूँगा कि भगत सिंह जी 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे। तो वो 23 साल की उम्र में, जिस युवा की खेलने खाने की उम्र होती है, देश के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी, और उसका फ़ोटो है सबसे नीचे। अच्छा, फिर सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें। मैं ये समझता हूँ दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस जी का हमारे देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस जी ही थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज की न सिर्फ स्थापना की, बल्कि अंग्रेज़ों के साथ युद्ध भी किया। और पूरी दुनिया में उसकी धाक थी आज़ाद हिंद फ़ौज की। और अंग्रेज़ अगर किसी चीज़ से डरते थे, तो वो आज़ाद हिंद फ़ौज से डरते थे। और वास्तव में अगर आज़ाद होने का, अगर आप इतिहास को गहनता से देखेंगे, तो ये अंग्रेज़ों ने स्वीकार किया कि अगर देश की आज़ादी में किसी का रोल है, तो वो सुभाष चंद्र बोस का रोल है। उसी से डर के उन्होंने देश को छोड़ने का वो किया, आज़ादी देने की कोशिश की। नहीं तो अहिंसा के लिए महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का जो वो आंदोलन चलाया था, उससे मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा भयभीत हुए होंगे। हाँ, ठीक है, महात्मा गांधी जी का देश की आज़ादी में योगदान है, उन्होंने अपना पूरा जीवन है वो देश के लिए लगाया, इसके चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, इन सब से ऊपर वरीयता देना वीर सावरकर जी को, ये थोड़ा-सा हज़म नहीं हो रही मेरे को। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा वीर सावर जी के बारे में बताने का प्रयास किया। थोड़ा मैं विश्लेषण करना चाहूँगा, और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वीर सावरकर जी का देश की आज़ादी में क्या रोल था। तो उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि ये जो पोस्ट है, ये ठीक है या गलत है, या फिर महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस जी और शहीद भगत सिंह जी की जो सबसे नीचे प्रतिमा लगाई गई, और उनके सिर के ऊपर वीर सावरकर की जो फ़ोटो लगाई गई, उसके बारे में आप खुद डिसाइड कर लेना। दोस्तों, वीर सावरकर जी 1909 के अंदर लंदन में थे, बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए गए थे वो। तो 2009 में या 2010 में महात्मा गांधी जी, उस टाइम महात्मा गांधी महात्मा जी नहीं थे, सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम हुआ करता, और उन्होंने शुरुआत की थी देश की आज़ादी के लिए। इतने ज़्यादा उनको लोग जानते भी नहीं थे। तो वो लंदन में सावरकर जी के पास गए, तो सावरकर जी ने उनको खाने पे बुलाया, और जब खाने खाने लगे, तो सावरकर जी ने उनके सामने मीट मीट रखा, यानी मांस जिसको बोलते हैं, और साथ में शराब रखी। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं मांस, मिट्टी या शराब नहीं पीता। तो सावरकर जी ने कहा था कि जब अगर तुम मीट ही नहीं खाते, शराब नहीं पीते, तो अंग्रेज़ों से लड़ोगे कैसे? ख़ैर, उस मुलाकात में महात्मा गांधी जी थे, वो वापस आ गए, भूखे पेट आ गए, उन्होंने खाना नहीं खाया। और सावरकर जी के बारे में उन्होंने कहा कि वो गोश्त खाते हैं, शराब पीते हैं। तो दोस्तों, जो आदमी गोश्त खाता है या शराब पीता है, तो
ठीक है, ये किसी की खाने की पसंद नापसंद उसकी अपनी निजी पसंद होती है, वो क्या खाता है, क्या नहीं खाता, उसके ऊपर वो नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे जो देहाती समाज है ना, उसमें जो ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल करता है, उसमें देहाती समाज उसको शराबी-कबाबी आदमी बोलता है। हालाँकि मेरा ये मानना नहीं है, मैं तो समझता हूँ ठीक है भाई, उनकी अपनी चॉइस थी, वो मीट खाते थे या शराब पीते थे, या वो भी अंग्रेज़ी शराब पीते थे, अंग्रेज़ी चॉकलेट खाते थे, तो ये इनकी अपनी वो थी। खैर दोस्तों, तो दोस्तों 1910 के अंदर उनको नासिक के जो कलेक्टर हुआ करते पुणे के कलेक्टर हुआ करते अंग्रेज कलेक्टर, उनकी हत्या के षड्यंत्र में उनको अरेस्ट किया, और पहले उनके भाई को अरेस्ट किया गया था, फिर उनको अरेस्ट किया गया और उसमें उनका हाथ मिला, और उनको 1911 के अंदर सजा हुई 50 साल की। 2 मामलों में हुई थी, 25-25 साल की, और वो उसमें अंडमान निकोबार में एक सेलुलर जेल है जिसको काला पानी की सजा बोला करते हैं, वहाँ पर उनको भेजा गया। लेकिन दोस्तों वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि यहाँ कैदियों के साथ तो अमानवीय अत्याचार होता है और बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ दी जाती है, तो वो घबरा गए उससे, और उन्होंने मात्र 1.5 साल के अंदर, यानी 1911 में वो गए थे, तो 1.5 साल के अंदर-अंदर उन्होंने अ, सबसे पहला माफ़ीनामा लिखा था अंग्रेज़ी सरकार को कि मेरे ऊपर रहम किया जाए और इतनी ज़्यादा मेरे को उससे छूट दी जाए। लेकिन ख़ैर पहले माफ़ीनामे से तो उनको छूट नहीं मिली, लेकिन दोस्तों 9 साल और 10 महीने के अंदर वीर सावरकर जी ने 6 बार माफ़ीनामे लिखे, और हर बार उन्होंने अंग्रेज़ सरकार को ये कहा कि मेरे ऊपर दया दिखाई जाए, और मेरे को इस जेल की बजाय दूसरी उसमें शिफ्ट किया जाए, और मैं आगे से किसी भी गतिविधियों में, आज़ादी की गतिविधियों में शामिल नहीं रहूँगा, और अंग्रेज़ सरकार का मैं साथ दूँगा। और उन्होंने लिखित में अंग्रेज़ वाइसराय हुआ करते उस टाइम पे, लिनथिन योग या कुछ ऐसा नाम था, उनके साथ रिटन में समझौता किया कि मैं महात्मा गांधी का और कांग्रेस का और मुसलमानों का विरोध करूँगा, और अंग्रेज सरकार मेरे साथ जैसा भी किसी भी उद्देश्य से प्रयोग करना चाहे, तो मैं हमेशा ही अंग्रेज सरकार का साथ दूंगा और किसी भी आज़ादी की गतिविधियों में शामिल नहीं होऊंगा। तो ये उन्होंने दोस्तों 6 बार लिख के दिया था, एक बार नहीं 6 बार अंग्रेज सरकार को लिख के दिया था। तो उनके बदले में उनको काफ़ी सुविधाएं भी मिली उनको, और इस तरह की जो प्रताड़ना थी, वो प्रताड़ना भी उनकी नहीं हुई, और वो 12 साल के बाद या कुछ ऐसा था, थोड़ा ध्यान नहीं, वो उनको फिर येरवडा जेल में शिफ्ट कर दिया गया, यानी वहाँ से उनको शिफ्ट करके न और भारत की जो दूसरी जेल थी उसमें लाया गया। और उसके बाद फिर जब आज़ाद हुए दोस्तों, तो देश आज़ाद हुआ, तो उनकी जो सज़ा थी वो खत्म हुई। ये था इसका वीर सावरकर का। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उनको वीर नाम कैसे रखा? तो वीर नाम उनको दोस्तों पहले जब उनके क्रांतिकारी विचार हुआ करते, उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण ही उनके साथियों ने उनको वीर कहा था। वो कहा करते कि तुम वीर आदमी हो जो ऐसी क्रांतिकारी भाषा में किताब लिखते हो, भाषण लिखते हो। उन्होंने किताब भी लिखी है, एक तो हिंदुत्व के नाम से लिखी है, और एक 2-3 किताब और लिखी थी। लेकिन जब वो अंडमान निकोबार जेल में गए, तो इतने ज़्यादा भयभीत हुए कि उन्होंने 6 बार माफ़ीनामा लिखा, और जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक वो किसी भी गतिविधियों में शामिल भी नहीं हुए, आज़ादी की गतिविधियों में। लेकिन दोस्तों जब देश आज़ाद हुआ तो उनकी सज़ा से भी मुक्ति मिली, उनको सज़ा भी माफ़ हुई उनकी। लेकिन जब 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई, तो महात्मा गांधी की हत्या में भी वीर सावरकर को अरेस्ट किया गया था, उनके ऊपर साजिश में शामिल होने का आरोप लगा था। हालाँकि उनको ठोस सबूत नहीं मिले, लेकिन नथुराम गोडसे के साथ जो उनकी दोस्ती है, वो उसके काफ़ी फ़ोटो वगैरह वो मीडिया पे आज भी हैं, और नथुराम गोडसे की उसके अंदर साजिश के अंदर उनका शामिल होना, एक कपूर कमीशन बनाया था। उसने ये कहा था कि ठीक है, ठोस सबूत नहीं मिले, लेकिन इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि महात्मा गांधी की हत्या में कोई ना कोई रोल जो है वो इनका वीर सावरकर का नहीं रहा हो, यानी उनके ऊपर शक की सुई रही, और यही कारण था कि महात्मा गांधी की हत्या के कारण ही स्वतंत्रता के बाद भी उनकी स्वीकार्यता न राजनीतिक रूप से हुई, न सामाजिक रूप से हुई, और जो उन्होंने माफीनामे लिखे थे, जो अंग्रेज सरकार का सहयोग किया था, उसके बदले में अंग्रेज सरकार उनको 60 रुपये मासिक, 60 रुपये मासिक पेंशन भी दिया करती। अब अंग्रेज सरकार उनको क्यों पेंशन दिया करती?
ये दोस्तों आप इस चीज़ का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। सिर्फ़ एक वीर सावरकर ऐसे थे जिनको अंग्रेज़ सरकार पेंशन दिया करती, बाकी किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेज़ सरकार ने कभी पेंशन नहीं दी, बल्कि उनको सज़ा दी, कई बहुतों को फांसी पे तोड़ा, कत्लेआम किया और जेलों में सड़ाया। लेकिन उनको न सिर्फ़ अंडमान जेल जेल से, काले पानी की जेल से छूट दी गई, उनको बाहर दूसरी येरवडा जेल में शिफ्ट किया गया और उनके कामों को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने 60 रुपये महीना वीर सावरकर की पेंशन भी दी थी। तो अब इतना कुछ होने के बाद अब ये इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है कि वीर सावरकर कितने महान स्वतंत्रता सेनानी थे या नहीं थे। अब ठीक है, ये सरकार वीर सावरकर को सबसे ऊपर रखना चाहती है, ठीक है। हर सरकार की अपनी-अपनी कुछ पॉलिसी होती है, कोई नीति होती है, रणनीति होती है, तो वो अपने हिसाब से पता नहीं क्या सोच के इसको वीर सावरकर को शहीद भगत सिंह जी से और सुभाष चंद्र बोस से भी ऊँचा दर्जा दे रही है। ये मेरी तो कम से कम दोस्तों समझ में आ नहीं रही है बात। बाकी ये बीजेपी सरकार है, आरएसएस जाने, बीजेपी जाने, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो इतिहास पढ़ा है उसके अनुसार तो यही उनकी सच्चाई थी। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताऊँ मैं कि वीर सावरकर के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें हर चीज़ सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ और किस लेखक ने कहाँ, किस किताब में कब कहा और क्या कहा, वो सारी की सारी एक डॉक्यूमेंट्री है बीबीसी न्यूज़ के पास। और वो डॉक्यूमेंट्री और कई बार और भी काफ़ी वीडियो वो भारत के अंदर बैन है दोस्तों। तो मैं कई बार लंदन जाता हूँ, तो मैं उन चीज़ों को देखता हूँ, मैं उन चीज़ों को पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे ये जानकारी आती वीर सावरकर के बारे में। लेकिन आज जब मैंने ये देखा कि भगत सिंह जी के और सुभाष चंद्र बोस से ऊंचा दर्जा उस पोस्टर में वीर सावरकर को दिया गया, तो ये मेरे को उचित नहीं लगा दोस्तों। मुझे लग रहा है कि ये सुभाष चंद्र बोस जी का भी अपमान है और ये भगत सिंह जी का भी अपमान है। और महात्मा गांधी से भी उनका ऊपर वो दिया जो पोस्टर लगाया गया है, उसमें मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी का जो जीवन था, जो उन्होंने देश के लिए लगाया, ये महात्मा गांधी जी का भी अपमान था। बाकी दोस्तों बीजेपी जाने, आरएसएस जाने, अब क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। आप मेरा वीडियो देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। वीर सावरकर के ऊपर में फिर कर मैं उंगली नहीं उठा रहा दोस्तों, मैंने इतिहास पढ़ा है। उस इतिहास को पढ़ के ने जो लिखा हुआ है, मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ दोस्तों, मेरी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है। अब वो वीर थे या भगत सिंह जी से ऊपर उनका दर्जा था या सुभाष चंद्र बोस से ज़्यादा बड़े क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, इसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।